नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। राहुल गांधी को लेकर के बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर आ चुकी है। जो गंद फैलाया उन्होंने, वो गंद उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन गया है। अपनी जीत पाने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए जो झूठ का प्रोपोगेंडा रचा, उसकी सजा भुगतने का समय आ गया है। अब जो खुलासा सामने आया है, जो खुलासा अठावले ने करी है, इससे राहुल गांधी और राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी, खैर राहुल गांधी की तो कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के नाम पे चल रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो बड़ी मुसीबत आपको आगे बताने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी पे आ गई है। कांग्रेस के विधायक का ये 1400 करोड़ रुपए का घपला, इसमें इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट का छापा, ये पूरा खेल सामने आ गया है और इससे पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी फिर से सीना पीटने लगी। पहले तो खबर आपको दिखाते हैं। ये खबर क्या है कि राहुल गांधी ने फर्जी बयान देकर के बहुत बड़ी गलती कर दी और इससे राहुल गांधी के ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो चुकी है दोस्तों। और ये फर्जी बयान क्या दिया इन्होंने, पूरा डिटेल आपको बताते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। यहां पर आपको बताएं कि क्लियर फर्जी बयान देकर के ब्लैकमेल किया गया। जो वोटर्स हैं उनको राहुल गांधी ने वोटर्स को ब्लैकमेल किया। और यह कोई पहली बार नहीं है दोस्तों कि राहुल गांधी ने वोटर्स को ब्लैकमेल करा, इसके पहले भी बहुत बार किया है। लेकिन इस पर अठावले जी का बड़ा स्टेटमेंट आ गया है। अठावले जी ने कहा कि जो ब्लैकमेल करा वोटर्स को राहुल गांधी ने कि संविधान खत्म कर दिया जाएगा, तो ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी। अठावले जी ने साफ तौर पे कहा कि ये गढ़ी हुई कहानी है। पूरी तरीके से उन्होंने कहानी क्या गढ़ा कि अगर भाजपा 400 लोकसभा सीट जीत गई तो संविधान बदल दी जाएगी, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। इस तरह की फर्जी कहानी से लोग प्रभावित हो गए और इससे क्या हुआ दोस्तों, नुकसान। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल में सीटें हार गए। आप सोच लीजिए कि इतनी बड़ी प्रोपोगेंडा कांग्रेस पार्टी की तरफ से रची गई, झूठ का प्रोपोगेंडा। देखिए, झूठ आज नहीं तो कल देश और दुनिया के सामने आ जाता है और यही चीजें आई। लोग शॉक्ड हो गए कि अरे ये कैसी पार्टी है जो सरकार बनाने के लिए लोगों के दिमाग में जहर घोल रही है। यहां पर आपको यह भी मैं बता दूं दोस्तों कि संविधान की हत्या और आरक्षण खत्म करने की बात जो कांग्रेस पार्टी फैला रही थी, प्रधानमंत्री मोदी जी तो संविधान को अपनी माता मानते हैं और भाजपा और एनडीए कभी भी संविधान बदलने की बात कर ही नहीं सकते। आपको यह भी मैं बता दूं कि अठावले ने एक और बड़ा स्टेटमेंट दिया। कहा कि इस तरह के फर्जी बयानों के कारण लोगों के दिमाग में जहर घोला गया है और इस तरह की फर्जीवाड़ा बयानबाजी दे करके भी नरेंद्र मोदी जी को यह हरा नहीं पाए। एनडीए 292 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत मिला, जिसमें टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं और मोदी सरकार 5 साल पूरे करेंगे, यह भी दावा रामदास अठावले जी ने कर दिया। अब इस तरह की झूठ और प्रोपोगेंडा की राजनीति कितने दिन तक चलेगी? एक बड़ी खबर दोस्तों आती है और यह बड़ी खबर जरा देखिए। यह कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा, समझिए, सदमा है। खबर क्या है दोस्तों कि हरियाणा कांग्रेस विधायक पर 14 घंटे रेड हुई है। और किसने रेड करी है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने।
ईडी ने बैंक प्रॉपर्टी कागजात कॉपी सारे जब्त किए हैं। 1392 करोड़ बैंक घोटाले का केस है दोस्तों। आप राउंड फिगर में मान लीजिए 1400 करोड़ रुपए का पूरा फर्जीवाड़ा हुआ है, जिसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है कि कैसे क्या फर्जीवाड़ा हुआ। जरा देखिए, यह हरियाणा के महेंद्रगढ़ में कांग्रेस विधायक रावदान सिंह के आदेश पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड 14 घंटे रात करीब 9:30 बजे खत्म हुई दोस्तों। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने घर में मिले तमाम दस्तावेज की जांच की, बैंक डिटेल प्रॉपर्टी से जुड़े कागजात की प्रिंट कॉपी ली और जो जरूरत हुआ उसको साथ भी ले गए। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने घर पर ही प्रिंटर मंगवाकर जरूरी कागजातों के प्रिंट निकाले हैं और इस प्रिंट में जो भी इसमें शामिल होगा, बड़े राजनेता इसमें शामिल होने की बात कही जा रही है, उसको गिरफ्तार किया जाएगा। अब इस दौरान परिवार के जितने भी सदस्य थे कांग्रेस विधायक रावदान सिंह के, सारे सदस्यों के बयान दर्ज किए गए और अभी तक किसी प्रकार की सार्वजनिक, जो टीम ने कुछ तरह की सार्वजनिक बयानबाजी नहीं की है अभी, लेकिन ये सारी चीजें जो बातें आई हैं सामने, ये सब पुख्ता सबूत के साथ आई हैं दोस्तों। आपको मैं बता दूं कि ईडी ने सुबह 7:30 बजे कांग्रेस विधायक रावदान सिंह के शंकर कॉलोनी स्थित भाईराव राजकुमार के घर और रेवाड़ी रोड स्थित फार्म हाउस पर रेड की दोस्तों। और दोनों जगह सुरक्षा बल तैनात थे, किसी को आने जाने नहीं दिया, किसी को नहीं। और सुबह ही टीम पहुंचते ही सभी के मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिया, जब्त कर लिया सबको कि भाई चलो साइड हटो, बाहर से गेट लगा दिया। इसके बाद टीम ने दोनों स्थान पर छानबीन करना शुरू कर दिया। घर के सभी दस्तावेज खंगाले गए। बैंक डिटेल के अलावा प्रॉपर्टी की दस्तावेज सारे शामिल थे इसमें, सब विस्तार से जांच पड़ताल किया गया। घर में जितने रखे कैश थे, आभूषण थे, सब की जांच करी गई। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जो भी दस्तावेज की प्रिंटर मंगवा करके फोटोकॉपी निकाली गई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उसे अपने साथ ले गई है। लेकिन अभी तक आपको यह भी मैं बता दूं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कांग्रेस विधायक रावदान के घर या फार्म हाउस में क्या मिला, यह क्लियर अभी तक नहीं किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से मैं बताऊं कि गुरुग्राम ईडी की टीम ने यह रेड जो है मेसर्स एलाइड स्ट्रिप्स लिमिटेड के 1392 करोड़ के बैंक घोटाले से जुड़े केस में की थी दोस्तों। 5 शहरों में 15 ठिकानों पर टीम ने डॉक्यूमेंट खंगाले पूरी तरीके से। यह संयोग है कि 2 दिन पहले ही अमित शाह जी महेंद्रगढ़ में ही पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन में पहुंचे थे। यहां उन्होंने कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा था कि मैं एक एक पाई का हिसाब लेकर के आया हूं और रावदान सिंह इसी सीट से विधायक है। अब कांग्रेस नेता रावदान सिंह के घर पर ईडी की छापेमारी पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि ईडी कहां छापेमारी करती है, यह उनका मामला है, मेरा मामला नहीं है। अब नायब सिंह सैनी ने यह भी कहा कि इंजन मजबूत है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा तीसरी बार मजबूती के साथ अपनी सरकार बना रहा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, वे एक हैं और दोनों झूठ बोलते हैं और झूठ के सहारे काम करते हैं। ये कौन बोल रहा है? ये हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने यह स्टेटमेंट दिया दोस्तों। अब यहां पर जरा आपको यह भी मैं दिखा दूं, ये देखिए टोटल दोस्तों जो खबर आ रही है 1400 करोड़ का घपला हुआ है। यह हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले का ईडी का कड़ा एक्शन है। खबरें आ रही हैं कि रावदान सिंह जो हैं कांग्रेस विधायक, वो गिरफ्तार भी हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा शिकंजा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का है। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा सदमा जो है वो खड़ा हो रहा है। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे, अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा दोस्तों। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।